अच्छा देखो मैं अपने वादे की कितनी पक्की हूँ। मतलब 5 बजे बोला था, उठ गई ना मैं। हाँ क्या? हाँ हाँ क्या? हाँ क्या उठ गई ना? हाँ 5 बजे बोला था, 7 बजे उठ। अरे कोई मन हिला करे अम्मा क्या? मैं मुझे 5 बजे उठो और मैं 2-4 बार जागी, 4 और 5 और 6 के पीछे हमार उठो हमार उठो हमार उठो। बहुत घना ही कम है कि दुनिया भर का। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी तो मैं ना पानी गर्म कर रही हूँ, पानी पीऊँगी। गर्म पानी से, गुनगुने पानी से मुंह धोऊंगी और फिर मैं चाय बना के पीऊँगी। लेकिन पानी गर्म करने आई तो मम्मी ने चाय बनाई हुई थी। अब आजकल मैं बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे चाय पसंद नहीं है, थोड़ी पीनी तो है। बच्चों की तो अभी तक छुट्टी हुई नहीं है, 1 तारीख तक भी छुट्टी नहीं होगी और मेरी छुट्टियाँ हो चुकी है। तो इसलिए जो है मैं घर पे हूँ। मम्मी भी अपनी ड्यूटी चली जाएगी। दिव्या ने आज स्कार्फ पहना है क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और किस तरह पहना है? झाड़ू पोछा, घर की सफाई, बर्तन का खाना पीना सब कुछ हो चुका है दोस्तों। और अभी हाथ धो के थोड़ी क्रीम लगा देती हूँ हाथों पे। और यहाँ पर आज हमने बनाई है सब्जी रोटी, तो बनाई है साथ में मूंग। ये मुझे बहुत पसंद है मूंग और मोट। इस तरह तड़का लगा के बनाते हैं, रात को भिगो के रख देते हैं तो हेल्दी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने सारी सफाई कर दी, अभी फर्श गीला पड़ा है और अभी मैंने पानी गर्म रखा है। फिर नहा धो के आ जाना है मार्केट, बहुत कुछ लाना है। तब तक वीडियो चढ़ा देती हूँ, दोनों ही वीडियो, ब्लॉग और दूसरा वीडियो चढ़ाने के बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये ठंड लग रही है इसलिए कान बांध रखे हैं। तो भाई ये सब करने के बाद अभी मेरे को सिर धोना है, स्नान करना है। और मेरे काफ़ी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, तो वो कपड़े भी धोऊंगी। और ये इतना काम करके तैयार होके फिर मैं जाऊँगी मार्केट। आज मार्केट से लाना है कुछ ज़रूरी ज़रूरी सामान। आप कहेंगे आपका तो हमेशा ज़रूरी होता है। हाँ मतलब मुझे तो ज़रूरी लगता है। वैसे ज़्यादा फालतू तो मैं नहीं लाती हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ज़्यादा लाती हूँ तो कुछ लोगों को लगता होगा, पता नहीं। तो ये सब करके जाना है और हाथ काफ़ी रुखे हो जाते हैं क्योंकि एक बार कपड़ा वाला सरफ, एक बार स्नान का साबुन, पता नहीं क्या क्या लगता है। चलो भाई हम जाते हैं मार्केट, देखते हैं क्या क्या सामान लेके आते हैं और क्या क्या भूल के आते हैं, क्या एक्स्ट्रा लाते हैं। एक्स्ट्रा लाने की तो अपनी आदत है ही, और जो लाने जा रहे हैं वो ला पाएंगे कि पता नहीं। चलते हैं भाई। तो कंबल है सबसे इम्पोर्टेंट तो, और इसके अलावा बच्चा ने मंगाया कुछ क्राफ्टिंग का, ज़्यादातर सामान मैं भूल जाती हूँ। और हाँ, बच्चों के फ़ोन का स्क्रीन कार्ड लगवाना है। वैसे तो फ़ोन बेचारा जा चुका है, टूट चुका है, फिर भी लगवा देते हैं। तो ले जाती हूँ, याद आ गया मेरे को। तो नीचे गई मार्केट के लिए, तो पहले मम्मी की दुकान पे चली गई। तो ये है मम्मी की वो क्या कहते हैं, अभी आपने देखी इंटरलॉक वाली ये मशीन। इसके बाद ये मशीन मम्मी फेरती है, तो ये मम्मी की है, फेरती है मतलब चलाती है और सिलाई करती है। और फिर मम्मी के यहाँ पर लड़कियाँ भी सीखने आती है। तो ये साइड में जो मशीन है ये सीखने के लिए है। तो इस पर भी धनाधन सिलाई होती है और पास में बैठ के औरतें करती बातें। और ये देखिए ड्रेसें आई हुई पड़ी है, सिली हुई इतनी है। इसके बाद मैं मार्केट गई, पहले गई स्टेशनरी पर, यहाँ बच्चों का कुछ सामान लेना था वो लिया। और फिर गई मैं यहाँ पेंट की दुकान पे, तो कलर भी लिए और साथ में ब्रश ऐसा कुछ लिया। और फिर आ गई हैंडलूम, यहाँ पर मुझे लेना है कंबल। कंबल के अलावा पिल्लो वगैरह भी देखेंगे, तो फिर कंबल बहुत सारे देखे। उससे पहले मैंने थोड़ा फर्नीचर भी देख लिया क्योंकि फर्नीचर भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था। थोड़ी प्राइस देखी और इसके बाद हम चल लिए कंबल देखने के लिए। तो यहाँ पर लगभग 7-8 कंबल तो मैंने खोल के देखे हैं, बिल्कुल पैक भी और समेटे हुए। भाई साहब ने जो है खोल के दिखाए। फिर एक कंबल मुझे पसंद आया है जो कि थोड़ा सा मतलब ब्राउन और एकदम वाइट भी नहीं है, क्रीम। पहले मैंने इसको पसंद किया था और इसको पसंद करके एक साइड रखा, फिर दूसरा देखा, फिर वो पसंद किया, फिर तीसरा, ऐसे करते करते एटलीस्ट एक पसंद कर लिया। यहाँ गई हूँ तेजस के टोपी और मोजे लाने के लिए महामंत्रा में। तो ये शॉप 3rd फ्लोर पे है और 3rd फ्लोर पर आज मुझे चलते चलते ही जाना पड़ा था क्योंकि एस्केलेटर यहाँ पर बंद थे आज। मतलब कितना अच्छा लक है कि अभी मेरा थोड़ा वेट बढ़ रहा है और मुझे जहाँ जाऊँ वहाँ पर थोड़ा चलने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। और अगर हाँ मैं पुरानी वाली गमू होती तो यहाँ पर ये कहती कि देखो भाई मेरी किस्मत कितनी बुरी है, यहाँ पर एस्केलेटर भी मतलब चलने वाली सीढ़ियाँ भी बंद पड़ी है। देखो मुझे चलते चलते जाना पड़ रहा है, मैं 3 मंजिल चढ़ी हूँ, अब थक के चूर हो चुकी हूँ और मेरा वैसे भी मैं कमज़ोर हूँ इस तरह। तो देखिए अब ऐसा नहीं कहती हूँ और अब हर चीज़ में जो है पॉजिटिविटी दिख जाती है। और यहाँ पर देखो बेचारी स्कूटी को किस तरह से लदा कर लाई हूँ सामान से, क्योंकि एक तो ये कंबल वाला बड़ा सा हो गया, बाकी 1-2 थैली थी, बाकी डिक्की में भी हो गई। तो यहाँ पर गिर रहा था तो वापस बांधने आई। यहाँ इस शॉप पे मैं दूध लेने आई हूँ
तो दूध के साथ बच्चों के कुछ छोटा मोटा लेकर जाऊंगी, भले 10 रुपये की चॉकलेट ले जाऊँ, इतना ही ले जाऊँ, भले कुछ भी, क्योंकि जब आधे दिन से ज़्यादा बाहर रह जाती हूँ तो फिर बच्चे उम्मीद करते हैं कि कुछ तो लेकर आएगी ही आएगी। बाप रे, थक गई और गर्दन दुख रही पूरी तरह से, और सामान ला के यहाँ रखा है, बच्चे पड़े बीच में। बच्चों के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बच्चों के पास होनी ही चाहिए, टेबल या फिर चेयर। अरे नीचे बैठ के पढ़ते हैं तब टेबल रखते हैं ना, इससे बच्चों की कमर नहीं चुकती है और पढ़ने की सारी जो चीज़ें इसके ऊपर आ जाती है लगभग एक बार पढ़ने वाली। पता है इसके ऊपर क्या क्या रखते हैं एक बार? ये सामने ये रहता है। हाँ। यहाँ पर टेबल मतलब यहाँ बोतल रहती है, कहाँ इस पे बोतल रखते हैं या फिर पानी की गिलास। तो ये स्टडी टेबल आई है 295 रुपये की, और ऑनलाइन मैंने देखी थी वहाँ पर 280 270 इतनी बता रही थी। मतलब मैं वापस आके घर आके मैंने देखी तो ये हैंडलूम में थी, नेशनल हैंडलूम में, तो वहाँ पर मैंने देखी और उठा ली। अब घर आती फिर ऑनलाइन ऑर्डर करती, जब फिर मतलब हाँ होता है कभी कभार ऑनलाइन महंगी चीज़ होती है, 10-20 रुपये महंगी होती है, कभी कभी ऑफलाइन महंगी मिलती है, तो ऐसा हो ही जाता है। और ये मैं पिल्लो लाई थी क्योंकि मेरे गर्दन में दर्द होता है ना, तो इसका जो ये कर्व है ना, मुड़ा हुआ है ना, ये मैं गर्दन के नीचे ऐसे दे दूंगी जैसे तेजस कह रहा है। तेजस यही कह रहा है कि मम्मा इस तरह देने के लिए लाई है। एक ये मम्मी के गदरा और एक तरफ से फट्टा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रजाई कंबल। अभी देख तो आज ये बाकी वाले दोनों में, उसमें और उसमें कपड़े हैं, और ये रिबन है ब्लू कलर का, मम्मा का है, और वो फॉर्म है वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे ये क्या है? फॉर्म। ये मुंह पोछने का रुमाल मुझे उठाओ, वो अच्छा टॉवल है। टॉवल। मम्मा आप मेरे लिए टॉवल ले लाए। ये छोटा वाला मेरा, ये वाला मम्मा का। मम्मा ने दीदी को बस पड़ा है, वो वाला मेरे को दे दो। कहाँ पड़ा? ये यार ये बाथरूम के टॉवल दिखते हैं तेरे को, तो ये कौन सा है? बाथरूम के नहीं। गर्दन और सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है, बाय गॉड बहुत ही ज्यादा। क्या करो? तो ज्यादा घूमी ना आज, पता ज्यादा घूमी। अरे क्या मेरे कान पर्स तक कंधे में नहीं रहता, इतना दर्द होता है। फिर मैं पर्स है ना, एक इस कंधे में एक इसमें ऐसे लटका के घूम रही होती हूँ, कंधे में नहीं लटका सकती। तो दिव्या अपना जो स्टेशनरी का सामान है वो निकाल रही है। और कुछ है ना लोग मेरी लाइफ में काले नाग की तरह होते हैं, मतलब वो उनको सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि घमू को किसी भी तरह से डसें, बस डसने का ही मौका देखते हैं। और वो लोग मुझे पता है, उन पे मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है, मतलब मैं ना ज़िंदगी भर आंखें मीच कर उन पर भरोसा कर सकती हूँ कि ये बंदे कभी नहीं सुधरने वाले। जिस दिन मर रहे होंगे ना तब भी ऐसे तड़प के मेरी तरह हाथ लंबा करके ऐसे कोशिश करेंगे कि इसको कहाँ से नोचूँ, कहाँ से इसके छेद करूँ, कहाँ से इसको फाड़ूँ तोड़ूँ, इसको काटूँ। मतलब इतने बुरे लोग हैं, और इसका फ़ायदा है ना मुझे ही होगा, उनको तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे से जो इन लोगों को फ़ायदे होने हैं ना उनसे ये वंचित रह जाएंगे। और इस तरह इनकी हरकतों से मैं काफ़ी हद तक खुश भी हूँ कि मेरा ही फ़ायदा हो रहा है। थोड़ी मैंने गोल लिया और थोड़ा खाया पिया, अब मेरी गर्दन थोड़ी ठीक हुई है। अभी आपको बता दी मैं मेरी स्कार्फ लाई हूँ, और मेरे स्कार्फ आपको लगभग पसंद आते हैं। मैं कुछ लाई है स्कार्फ है, मैं कुछ लाई है। कितने स्कार्फ लाई है? स्कार्फ तेरे को चाहिए तो ये लो, तेरा तो ये लो दिव्या तेरा। मेरे भी स्कार्फ है, ये स्कार्फ खोल के देखो। मैं भी मेरे का ही इंतजार कर रहा था। तेजू का वैसा है, देखो मतलब है तो तीनों ही मेरे। अब इन्होंने कह दिया मेरे लिए क्या लाए तो मैंने दे दी। ये देखो कलर अच्छा लगा ना आप लोगों को? मेरे को ये अच्छा लगा। और दिव्या खोल इसको, किनारी है ना, इससे पता चलता है कि ये स्कार्फ है। ओके, और मेरा वाला सबसे सुंदर चूंदड़ी प्रिंट में। ये वहां से इतना बड़ा क्यों दिख रहा? बड़ी बारीक बारीक इसमें है, मैं तो दिखा। तो ये है, आपको पता है ऐसा मेरे ब्लू कलर का था जब मैं होली पर 16 मार्च को गई थी, वहां पर उस मेरे स्कार्फ को बलि चढ़ा के आई थी, तो वो ब्लू था, ये ग्रीन है, इतना ही फर्क है। वहां से प्रिंट अच्छी बड़ी दिख रही है, यहाँ कितनी प्यारी दिख रही, छोटी छोटी। इतनी बड़ी क्यों दिख रही? ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो लाई हूँ मैं ये कपड़े। और ये वो बताना, ये ब्लैक, ये सारे बिना सिले के कपड़े हैं, वो वाला दे। ये ज्यादातर तो तेरे गुणा है मम्मी, ये गुण है इसमें ज़्यादातर, बाकी कुछ कपड़े हैं बिल्कुल सस्ते सस्ते नेट वाले हैं। ये लोग कहते हैं कि आपके 25 रुपये में ब्लाउज़ कैसे बन जाता है, 50 रुपये में ब्लाउज़ कैसे बन जाता है। नेट के टुकड़े सस्ते ही आते हैं, और वो मेरा भाई मेरे को दे देता है। भाई साहब, इन लोगों को जो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आते हैं या मेरा बुरा चाहते हैं, इनको मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ, सच में कहती हूँ।
क्योंकि इन लोगों की वजह से एक तो मैं सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनकी मेरे प्रति गलत सोच और मेरे प्रति जो गुस्सा और जो जलन है ना, इस वजह से जितना वो मुझसे फायदा उठा सकते थे उतना नहीं उठा पाते हैं। तो ये मेरा सीधा का सीधा फायदा हो जाता है कि मैं बच जाती हूँ इन लोगों से। वरना वो कहते हैं ना कि प्यार से तो कोई भी मतलब मजबूरी में भी साथ दे सकता है, लेकिन बुरे इरादों से और लड़ाई झगड़ों से तो इंसान आसानी से तुड़वा के वहां से भाग सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर ये लोग मेरे साथ जितना आज तक इन लोगों ने व्यवहार बुरा किया है ना, उसका मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिला। क्योंकि इन लोगों की बुरी हरकतें, बुरा व्यवहार, बुरी सोच, खुद को हद से ज़्यादा होशियार समझना और मुझे बेवकूफ़ समझना, सामने वाले को पूरी तरह बेवकूफ़ समझता, और इस तरह की जो इनकी ये अपने नेचर में जो अमानवीय जो हरकतें हैं ना, इनसे है ना मुझे इतने फ़ायदे होते हैं कि मुझे फिर इन पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट होती हूँ कि फिर मैं अपने काम पे ही फोकस करती हूँ। मैं सोचती हूँ इन बेकार के फालतू के लोगों पे फोकस किया ना तो लाइफ की ऐसे तैसे हो जाएगी और कुछ बचने वाला है नहीं। ये जितना ज़्यादा करते हैं मेरे अंदर से और काम करती हूँ और इन लोगों को ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। मैं तो कहूँ तुम जब तक तुम्हारी लास्ट सांस चले ना, अंतिम सांस तक तुम ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना, वरना जिस दिन तुम लोग बदलोगे ना मेरा नुकसान पक्का है। और अब मैं ना मेरी लाइफ में तुम लोगों की वजह से नुकसान नहीं उठाना चाहती। और ये कुछ गिने चुने हैं जो मुझे पक्का भरोसा है। भरोसा क्या मतलब, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि ये कभी नहीं बदलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, अब भी कह रही हूँ, और जिस दिन उनकी लास्ट सांस अगर मेरे से पहले चली ना तो बता दूंगी कि हाँ ये नहीं सुधरे, ऐसे ही ऊपर चले गए। ऐसे ऐसे लोग, मतलब ये मेरा अच्छा होते हुए देख ही नहीं सकते और ये मेरे अंदर कोई अच्छा ही देख ही नहीं सकते। मैं कुछ कर रही हूँ तो उनको करता मैं कुछ करती हुई दिखती ही नहीं हूँ। उनको मेरी है ना चैन से दो टाइम की रोटी खानी भी पसंद नहीं है। मतलब बुरा करने पर ही तुले हुए, बस हमारा भला होना चाहिए, हमें जो पसंद है, हमारे जो प्रिय है उनका भला होना चाहिए। बाकी ये भले भाड़ में जाए। इन कमीने लोगों को अब मैं उतनी नफरत नहीं करती जितनी पहले करती थी। अब मुझे पता चल गया कि मैं जो कुछ हूं ना इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये ऐसी हरकतें नहीं करते और इस हद तक मेरे दिमाग को है ना ऐसे कुरेदते नहीं ना, तो मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं जो मैंने किया था, जितना किया था उतने से मैं संतुष्ट रहती। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो मैं पढ़ाई बीच में छोड़ देती, चलो कोई बात नहीं भाई, घर वाले जैसे कहेंगे वैसा कर लेंगे, तो मेरी जॉब नहीं लगती। ठीक है, अगर जॉब लग गई तो ठीक है, जैसी तैसी लग गई, दूसरी जॉब की मैं कोशिश नहीं करती। ठीक है, दूसरी जॉब लग गई फिर कोई बात नहीं, दोबारा मैं आगे आरएएस की तैयारी नहीं करती और उसकी कोशिश नहीं करती। अगर मेरी लाइफ बिल्कुल सिंपल होती तो फिर आरएएस की तैयारी में मुझे फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मतलब वो जो तैयारी करी थी उसका डायरेक्ट फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि आज मैं यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब पूरा सीखने के बाद मतलब यूट्यूब चला नहीं था मेरे से, तो फिर मैं ये सोच ही रही थी कि अब मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मेरे से यूट्यूब नहीं चलता, ना ही मेरे वीडियो चलते। लेकिन तब इन्हीं लोगों ने वापस मुझे उस हालत में ला दिया कि मैं कुछ करूं। फिर मैंने वापस यूट्यूब को पकड़ा और आज मैं यूट्यूब पर भी यहाँ हूँ। और फिर मैं यूट्यूब से, ठीक है भाई मैं यूट्यूब के साथ चल रही हूँ, मेरा काम कर रही हूँ, घर चल रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ भी इन लोगों को चैन नहीं मिला और मेरे साथ आपको पता ही है। और फिर ये हालात है कि आज मैं अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने जितना मुझसे फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया, बस अब नहीं उठा पाएंगे। और ये एक नहीं है, कितने हैं अब अच्छे से जानते हैं। और आज तो जो जितनी ज़्यादा हरकतें करेंगे उतने ज़्यादा दूर होते जाएंगे, हरकतें नहीं करेंगे तो जितने दूर है उतने दूर ही रहेंगे। ये मत सोच लेना हम भगवान का रूप बन के एकदम अच्छे बन जाएंगे और घमू वापस भोड़ी बन के वापस आ जाएगी, वो तो होगा नहीं। लेकिन जहाँ अपनी हरकतें वहीं रोक दोगे तो उतने ही दूर रहोगे, और अगर और करते जाओगे ना तो और दूर होते जाओगे, और दूर होते जाओगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा दूर होते होते घमू से उल्टा आपको नुकसान होने लग जाए। अभी तक तो मुझसे नुकसान कुछ नहीं हुआ है, मुझसे जो फायदे हो रहे थे ना वो तुम्हें नहीं हो रहे बस। तो दोस्तों गुड नाइट, क्योंकि रात के बजे हैं 12।